हेलो फ्रेंड्स, हमारे सामने क्वेश्चन है डाटा सफिशिएंसी से। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज़ द प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग अ वॉच फॉर ₹15,675। मतलब एक वॉच को किस सेलिंग प्राइस पे बेच रहे हैं, तो उसका सेलिंग प्राइस वो दे रहा है 15,675। ठीक है, 15,675। तो इस पैसे पर बेचने पर, इस सेलिंग प्राइस पे बेचने पर उसे कितना प्रॉफिट होगा। अब दो कंडीशन दी गई हैं, स्टेटमेंट दिए गए हैं, कौन सा स्टेटमेंट इसके लिए सफिशिएंट होगा वो चेक करना है। पहले वो कह रहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ सच 5 सच वॉचेस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 4 सच वॉचेस। ठीक है, यानी ऐसे ही 5 वॉचेस का जो कॉस्ट प्राइस है वो दूसरी 4 वॉचेस का सेलिंग प्राइस के इक्वल है। अगर अपन क्या करें, मान लें कि जो 5 वॉचेस थी, कॉस्ट प्राइस उनका कितना था 20। ठीक है, कॉस्ट प्राइस यानी एक वॉच का कॉस्ट प्राइस कितना होगा 4। अब वो किसके इक्वल था, 4 घड़ियों के सेलिंग प्राइस के, वॉच के सेलिंग प्राइस के, यानी वो भी 20 होगा। तो वो एक वॉच कितने की हो जाएगी 5 की, यानी एक वॉच वो 4 की खरीद रहा है और बेच कितने की दे रहा है 5 की। तो कॉस्ट प्राइस हो गया उसका 4 और सेलिंग प्राइस हो गया उसका 5। तो कॉस्ट और सेलिंग प्राइस के बीच क्या बन गया, रेशियो। अब वो पूछ रहा है, बिल्कुल यही वॉचेस की वो बात कर रहा है। ठीक है, जो वॉच ऊपर वो बेचना चाहता है वही वॉच ए है, देखो सच वर्ड लिखा हुआ है, इसलिए वो वॉच क्या हो जाएंगी सेम। तो इनके बीच जो प्रॉफिट होगा वही प्रॉफिट किस पे होगा, इस एक वॉच को बेचने पर। तो इसके बीच का प्रॉफिट कितना है, एक प्रॉफिट है किस पर, 4 पर। तो 1/4 मल्टीपल 100 करेंगे तो आ जाएगा 20% प्रॉफिट। तो पहले वाले स्टेटमेंट से तो हमें आंसर मिल गया। अब सेकंड वाले स्टेटमेंट से हमें चेक करना है क्या उससे भी आंसर मिल सकता है, चाहे आंसर कोई दूसरा मिले। 25% प्रॉफिट इज अर्न बाय सेलिंग ईच वॉच। अब दूसरे वाले क्वेश्चन में पूछा है 25% ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग ईच वॉच। अब इस वाले स्टेटमेंट का कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है किसके साथ, इसके साथ, क्योंकि हमें दिया गया है सेलिंग प्राइस और यहाँ पे पहले से ही कहा जा रहा है कि हर वॉच को बेचने पर कितना प्रॉफिट मिल रहा है 25%। यानी हम इससे भी आंसर को कह सकते हैं कि अगर सारी वॉचेस को बेचने पर 25% मिल रहा है तो एक वॉच को बेचने पर भी कितना मिलेगा 25। तो दोनों अलग अलग कैसे हैं, सफिशिएंट है, तो कह सकते हैं बोथ स्टेटमेंट ईदर स्टेटमेंट 1 और 2 सफिशिएंट।